हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और आज मैं आपको मैथ्स का 10th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर वो हम आज डिस्कस करेंगे। और रियल नंबर के बारे में आप सबने थोड़ा बहुत पहले सब कुछ पढ़ ही रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है हमारा, हमने 9th क्लास में भी रियल नंबर बहुत पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो पूरा रियल नंबर का ही था पिछली बार भी, और इस बार भी हमारा रियल नंबर का है। तो पहले ये देख लेते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, उनकी कैटेगराइजेशन किस तरह से कर रखी है हमारी। रियल नंबर जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का फर्दर कोई पार्ट नहीं होता है हमारा, और रैशनल के हमारे और पार्ट्स होते हैं। लेकिन पहली बात, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है हमारा। और यहाँ पर हमारा जो है ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और इसमें भी हमारा q जो है फिर भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, उनके सब पार्ट्स में हमारा इंटीजर आ जाते हैं और फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है हमारा। इंटीजर से अगर हम फर्दर और आगे जाते हैं तो इंटीजर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं और होल नंबर के अंडर आते हैं आपके नेचुरल नंबर। और आपको ये पता है ये क्यों होता है हमारा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो वन से स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमारा जो होल नंबर के अंडर क्या आता है, हमारा नेचुरल नंबर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे 10th क्लास की। तो 10th क्लास के अंदर रियल नंबर्स के अंदर आपको एक थ्योरम दे रखी है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमें क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, जिसके अंदर मान ले एग्जांपल ले लेते हैं हम एक 56 मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जिसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 56 को हमने क्या किया, फैक्टर्स किए इसके 14 2 7 7 1 जा। तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर हम जो जैसे छोटी क्लासेस में लिखते आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इस तरह से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 10th क्लास आप हो चुके हो तो आप यही मेथड आप सीखें। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2 और 7 जो है वो हमारे दोनों ही क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि या तो खुद की टेबल में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं। तो ये जो नंबर्स है हमारे, जो 56 था वो एक कंपोजिट नंबर था, जो कि हमने किस में ब्रेक डाउन कर दिया, हमारे प्राइम नंबर्स के अंदर। तो ये हमारी कौन कहती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है हमारी अरिथमेटिक की। क्या कहती है कि हमारा जो कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। इसके बाद बात करते हैं, इस मेथड से हमारे पास दो चीजें निकल के आती है, दो कंसेप्ट्स निकल कर आते हैं। एक आता है हमारा HCF और एक आता है हमारा LCM। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया रखा होता है इन्होंने कि HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
और एलसीएम का होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाई फैक्टर आपको अगर ना पता हो कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 56 है हमारा, तो 56 को हमारा जो ये 2 और 7 है ये डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 और 7 जो हुए मेरे 56 के फैक्टर्स हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल वो होते हैं जो कि नंबर आपकी स्पेसिफिक नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे अगर हम 7 का एग्जांपल ले तो 7, 14, 21, 28 ये सारे के जो है हमारे वो 7 के क्या है मल्टीपल्स हैं जो कि 7 की टेबल में आते हैं या 7 से मैं कहूं डिवाइड हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल्स और फैक्टर्स। इसमें हम बात करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एक्चुअली हमारे एचसीएफ और एलसीएम आपके दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में निकाले जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉमन। तो कॉमन जो होती है या तो वो दो चीजों में रहेगी या दो से ज्यादा चीजों में रहती है। इससे कम आपका सिंगल नंबर के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती है। तो अब बात करेंगे कि हमारे पास मेथड कौन सा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, और पेपर में आपको ये किस तरह से करके आना है। स्टार्ट करते हैं हमारे एचसीएफ और एलसीएम से। आपको मैंने ये सिखा दिया है कि हम किस तरह से किसी भी नंबर को किसी प्राइम फैक्टर्स में किस तरह से तोड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसका, हमारा एचसीएफ और एलसीएम शुरू करने से पहले एग्जांपल ले लेते हैं 140 का। ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा। तो 140 जो होता है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 270, 235, 5 7 जा और 7 1 जा। तो 140 जो होता है हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना, या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो जो इस तरह से लिखी जाएगी। ये हो गया हमारा कि हम इसको प्राइम नंबर्स में या प्राइम फैक्टर्स में किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे कह दिया जाए कि मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी से ही उठा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन भी मैं बताता हूं उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ पे देखते हैं। आपको सबसे पहला है कि आपको 26 और 91 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है कि 26 का और 91 का आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 एंड 91। 2 से किया 13, 13 1 जा, 7 से किया 13, 13 1 जा, और इनके हम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 91 को लिखेंगे 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। बात करते हैं कि अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ के लिए हम मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर है उनमें जो भी हमारे फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे इसके अंदर हमारा जो है वो 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो भी कॉमन है पहले हम उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जो इसकी मिनिमम पावर होगी सब में, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, जो भी सब में कॉमन है एक नंबर, उसकी जो मिनिमम पावर होगी हम उसको यहां पर लिख देंगे। तो यहां पे से हमारा ये आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं यहां पर 2, 7 एंड 13, तो इनकी जो मैक्सिमम पावर्स है हम सिर्फ उनको उठाएंगे। मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है 1, 7 की कितनी है 1 और 13 की कितनी है 1। तो अब क्या करेंगे हम इसको 14,
मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 192 182 कितना आ जाएगा 182। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया, ये है 182 आंसर आ गया इसका। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। बात करते हैं हमारे वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के अंदर सिर्फ देखो, वेरिफिकेशन जो हो सकता है वो तभी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप, कि जब आपके पास दो ही नंबर हो। दो से ज्यादा अगर नंबर हो जाएंगे आपके पास तो आपका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो किस तरह से होगा। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो ये आपका वेरिफिकेशन का होता है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को इस्तेमाल मल्टीप्लाई कर दे और हम जो दोनों गिवन नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दे तो उन दोनों का आंसर हमेशा इक्वल आएगा। तो देखते हैं हम कैसे आएगा। हमारे पास एलसीएम कितना आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13, नंबर क्या थे हमारे पास 26 एंड 91। तो दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे। तो 182 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366, और वहीं पे अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, कि जिसके अंदर हमारा एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके भी 2366 आ रहा है और आपके दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके सेम ही नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप का जो सेकंड क्वेश्चन है बुक का वो कंप्लीट किया जाता है, जिसके अंदर आप एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो और उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर करते हो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमें, ये तो हो गया कि हमारा दो नंबर्स का आपका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हुआ। अब अगर दो से ज्यादा हो जाए ये नंबर तो किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम अगर दो से ज्यादा नंबर हो जाए तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एक हो गया हमारे पास 12, 15 एंड 21। हमने तीन नंबर उठा लिए कोई भी रैंडम, और इसके अंदर क्या करेंगे अब हम अपना सेम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड चेंज आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, और 15 का क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। वहीं पे 21 का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया था चाहे दो नंबर हो चाहे तीन नंबर हो, आपको जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन क्या है इसके अंदर हमारे पास 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 की जो मिनिमम पावर है वो हम उठाएंगे, क्योंकि देखो हो सकता है कि इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हो इसी 3 की, तो इसीलिए हम क्या उठाएंगे सिर्फ मिनिमम पावर को उठाएंगे। तो इसका आंसर एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और एलसीएम जो आएगा हमारा, एलसीएम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं हमारे 2, 3,
7 एंड 5, ये हमारे पास 4 नंबर है इसके अंदर। तो इनके सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर्स को उठाएंगे हम और किसी भी मिनिमम पावर को नहीं उठाएंगे। 2 1 1 1। आगे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बस। 4 4 4 3 12, 12 5 20, 12 5 60, 60 और 7 करेंगे हम 7 को मल्टीप्लाई तो 420 आ जाएगा आपका आंसर। तो एलसीएम आपका 420 हो गया, एचसीएफ आपका 3 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम इसी तरह से चाहे आपके 3, अभी तो हमने ये देखा है 3 नंबर्स का, आपके इससे अगर ज्यादा भी नंबर हो जाते हैं, 6 नंबर्स हो जाते हैं, 5 नंबर्स हो जाते हैं या 4 नंबर्स हो जाते हैं आपके, उनके अंदर भी जो है हम बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। इसको मैं अब रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर के अंदर बहुत कॉमन पूछा जाता है आपका, और कई सैंपल पेपर्स में भी आपको दे रखा है क्वेश्चन कि आपकी 6 बेल्स है जो कि रिंग करती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर, जो कि एक कर रही है आपकी 2 सेकेंड्स पर रिंग, एक 4 सेकेंड पर, एक 6 सेकेंड पर, एक 8 सेकेंड पर, एक 10 सेकेंड पर और एक 12 सेकेंड पर। ये हमें 6 टाइम्स दे रखे होते हैं, हमारे 6 टाइमिंग्स दे रखी होती है जिस पर आपकी 6 अलग अलग बेल्स जो है वो रिंग करती है। हमें उस क्वेश्चन में ये बताना होता है कि आपकी ये एक साथ कब बजेगी। तो ये जब एक साथ रिंग करने का मतलब होता है यहाँ पर कि हमें क्या निकालना होता है, इसमें एलसीएम निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, और जल्दी करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन खुद कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के दिखा रहा हूँ। 2 का जो होगा वो 2 की पावर 1 और इंटू में 1 ले लेते हैं, और या फिर नहीं 2 की पावर 1 हो जाएगा। 4 जो होगा वो हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा। 6 जो होगा वो हम 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ले लेंगे। 8 जो होगा वो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 10 को हम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिखेंगे, और हमारा जो 12 होगा वो हमारा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो देखो इसमें अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो सब में कॉमन है जो कि हमारा क्या है 2, और आप देख सकते हो सब में जो है लगभग आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी हमारी, मतलब मिनिमम पावर होगी, वो उठाएंगे सिर्फ हम, जो कि मिनिमम पावर क्या है हमारी 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसके अंदर 1, मतलब इन 6 के 6 नंबर्स के बीच में आपका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा 2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की, जो हमें मेन निकालना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे क्या कौन कौन है 2 3 और 5, तो इसमें हम क्या उठाएंगे सिर्फ मैक्सिमम पावर्स। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 120, मतलब 120 सेकंड के बाद जो, मतलब 120 सेकंड टाइम होगा आपका, उस पर ये जो 6 की 6 बेल्स होगी वो एक साथ रिंग करेगी। ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है आपका। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस टाइप से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, एक एनसीईआरटी में ही आपका क्वेश्चन है कि आपको 2 नंबर्स का एलसीएम या फिर एचसीएफ पहले से ही दे दिया जाएगा। आपको कहेगा कि एक चीज दे दी जाएगी और दूसरी चीज निकालनी होगी आपको। तो उस केस में हम क्या करते हैं वो देखेंगे। जैसे बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि हमें एचसीएफ दे रखा होता है 306 का और 657 का, जो कि कितना दे रखा होता है हमें 9 दे रखा होता है। हमें उसका एलसीएम निकालना होता है इन्हीं नंबर्स का। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं इसमें, लेकिन इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हमें नीड ही नहीं होती है। आपको याद होगा तो मैंने अभी अभी आपको एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, उसके थ्रू हम क्या करेंगे,
ये आपका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें नहीं दे रखा, एचसीएफ 9 है, नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं 306 एंड 657। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा एलसीएम को सॉल्व करके, मतलब एलसीएम का कितना आ जाएगा, 9 1 जा और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो अगर हम 34 को और 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिसके अंदर आपको तीन चीजें पहले गिवन होती है, या तो दो नंबर दे रखे हो और एक या तो एलसीएम या एचसीएफ दे रखा हो, या आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे और एक नंबर दे दे, मतलब आपको तीन चीजें हमेशा गिवन रहेगी और आपको चौथी चीज निकालने को कहेगा वो। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा इस यही फॉर्मूला आपका अप्लाई किया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, मतलब जो हमें नंबर गिवन है वो एक कंपोजिट है या नहीं है। आपको पता है कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि आपका अपने टेबल में तो आता ही आता है और किसी और की टेबल में भी आ सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर रहते हैं हमारे, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर रहते हैं हमारे, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो नंबर है वो कंपोजिट है या नहीं है। तो वो कुछ आपको इस तरह से दे रखा होता है, और आपको बताना होता है कि क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। देखो हमेशा इसके अंदर ये जो मेथड होता है आपका, इसमें आपको प्लस एक निशान दे रखा होगा या माइनस दे रखा होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक या दो नंबर रहेंगे जो कि आपके इस जो सामने नंबर है, जो सामने वाली टर्म है, इसमें भी क्या आ रहे होंगे, कॉमन आ रहे होंगे। तो जो कॉमन आ रहा होता है हम इसमें क्या लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78। देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की अब आगे जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 जो होता है वो हमारा हर एक किसी का फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। 1 जो होता है हमारा वो सारी चीजों का फैक्टर होता ही है, और एक इसका 13 फैक्टर हो गया, एक इसका 78 फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस दिस नंबर contain more than 2 factors, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। एक चीज ध्यान रखें, 1 जो होता है ना ही आपका कंपोजिट होता है ना ही आपका प्राइम रहता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि वो खुद होता है। और हमारे प्राइम फैक्टर्स की या फिर प्राइम नंबर्स की जो आपकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम इसमें, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको ये प्रूफ करना होता है कि कोई भी नंबर है हमारा, मान लेते 4 की पावर n, आपको ये बताना है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि जिस पर हमारा जो 4 की पावर n है उसके एंड में 0 आ जाए। तो देखो पहली बात तो क्या है कि आपका अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हो उसमें 2 और 5 इंक्लूड जरूर हो। जैसे हम बात करते हैं, तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 30 का, तो 30 का जब हम निकालेंगे तो आप ये देखो कि 2 और 5
ये दोनों फैक्टर्स जरूर आ रहे हैं अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है। और भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे 20 ले लेते हैं, तो यहां पे भी आप देख रहे हो 2 और 5 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों इंक्लूड होने चाहिए हमारे। अगर कोई एक भी गायब होता है इनमें से तो हमारा वो 0 से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया है 4 की पावर n को क्या हम 0 से एंड कर सकते हैं? तो देखो बात करते हैं, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं तो इसके फैक्टर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2n। क्या इसके फैक्टर्स कुछ इसी तरह से होंगे? तो अगर इसके फैक्टर्स इस तरह से होंगे तो एक बात बताओ कि इसके जो फैक्टर्स हुए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर n एंड 2 की पावर n। क्या इसमें 5 एग्जिस्ट कर रहा है? जब इसमें 5 है ही नहीं तो ये आपका 0 से एंड होगा ही नहीं। तो इसको अब लिखते किस तरह से है? 4n has 2n multiplied by 2n as prime factors, ठीक है, but to end a number with 0 its prime factors should include क्या इंक्लूड करना चाहिए उसको? 2 एंड 5, ठीक है, बट 4n does not contain 5 की पावर n लगा लो या 5 लगा लो, ठीक है। Therefore 4 की पावर n can't be end with 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आप उठा लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स जो है आपको, जैसे 6 की पावर n हो गया, 3 की पावर n हो गया, 2 की पावर n हो गया हमारे पास, ठीक है, 8 की पावर n हो गया। तो आप डिफरेंट नंबर्स उठाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। और बिना प्रैक्टिस करे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ा दिया है। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें।